में हर कोई परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कारोबारी परेशान है। हाँ, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, अडानी अंबानी, वो तो मगन है। ज्यादा ध्यान उनका मंदिर बनाना था और मंदिर का भी करप्शन नहीं रोक पाए, खुद करप्ट हैं, कैसे रोकेंगे? आखिर जिनका नाम आ रहा है वो कौन लोग हैं? हम लोग हैं क्या? घर के नुमाइंदे कर ऐसे कह रहे हैं, मंत्री से कह रहा है। दुर्भाग्य प्रदेश का, दुर्भाग्य देश का है। ऐसे नेता को नेता नहीं होना चाहिए। खाली बयान देने से फायदा होगा? जो सत्ता में है बयान तो हमें देना चाहिए ना, उन्हें क्या देना चाहिए? उन्हें काम करना चाहिए। अगर आगे बढ़ें, लेकिन पिछड़े उतना आगे बढ़ें जितना पिछाड़े गए हैं, दलित उतना आगे बढ़ें जितना दबाए गए हैं। सांसद आर.के. चौधरी आज यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। बात करेंगे सांसद जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। देश में हर कोई परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कारोबारी परेशान है। हाँ, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, अडानी अंबानी, वो तो मगन है। तो ये सरकार जब से बनी है तब से चंद लोगों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन देश चूल्हे में जाए ये योजना बनाई है। तो निश्चित तौर पर आज समाजवादी पार्टी बनने चले लोग सड़कों उतरे हैं और कोशिश करेंगे कि अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होती तब भी, और अगर करप्शन कम नहीं हो तब भी हम सड़कों उतर रहे हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है घरेलू सिलेंडर की बात हो तो हमने उज्ज्वल योजना दी है, तमाम जो महंगाई है उस पर भी कोशिश कर रहे हैं, पेपर लीक को भी रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, सही है। लेकिन ज्यादा ध्यान उनका मंदिर बनाना था और मंदिर का भी करप्शन नहीं रोक पाए, खुद करप्ट हैं, कैसे रोकेंगे? आखिर जिनका नाम आ रहा है वो कौन लोग हैं? हम लोग हैं क्या? निश्चित तौर पे इस देश में पीडीए के बैनर तले आज समाज आगे बढ़ा है, उतरा है। अभी आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक बीजेपी सरकार को हम बदल नहीं देंगे तब तक मानने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, उनसे पेपर लीक को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें साफ तौर पर एनटीए की जिम्मेदारी है, जबकि एनटीए भी कहीं ना कहीं वो सरकार की ही बॉडी है। अब सरकार के नुमाइंदे कर ऐसे कह रहे हैं, मंत्री से कह रहा है। तो दुर्भाग्य प्रदेश का, दुर्भाग्य देश का है। ऐसे नेता को नेता नहीं होना चाहिए, घर पे बैठना चाहिए और दुकान करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन नेतागिरी नहीं करना चाहिए। नेतागिरी वो है तो देश के हर वर्ग को न्याय भागीदारी दिला सके। आप ही की बगल की सीट के सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं देश में, उन्होंने कभी लखनऊ आए थे, उन्होंने एक बयान दिया कि पिछली सरकारों में 80% पेपर लीक होते थे, अब 20% होते हैं, हम लोग घटा रहे हैं, समय लगेगा। अब बड़े नेता हैं, मैं क्या बताऊं, रक्षा मंत्री हैं, हमारे बगल सीट में हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको एहसास करना चाहिए था कि उनकी सरकार में महंगाई बढ़ी है, उनकी सरकार में करप्शन बढ़ा है, उनकी सरकार में लापरवाही बढ़ी है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। खाली बयान देने से फायदा होगा? जो सत्ता में है बयान तो हमें देना चाहिए ना, उन्हें क्या देना चाहिए? उन्हें काम करना चाहिए। राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा 2 भारत बनाने की तैयारी चल रही है, एक अमीरों को भारत, एक गरीबों को भारत, हमें 2 भारत नहीं चाहिए। अब राहुल गांधी बड़े नेता हैं, हमारा उनसे अलायंस है, ये सही बात है। बीजेपी चाहती है वो जमाना लाना जिसमें अर्जुन भीम नकुल सहदेव पढ़ते थे, एकलव्य को नहीं पढ़ने दिया, फिर भी काबिल हो गए तो गुरुजी ने अंगूठा कटवा लिया। तो बीजेपी वो जमाना लाना चाहती है। निश्चित तौर पे अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया है जिसमें लिखा है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, एक नया इंडिया बनाना है जिसमें अगड़े आगे बढ़ें, लेकिन पिछड़े उतना आगे बढ़ें जितना पिछाड़े गए हैं, दलित उतना आगे बढ़ें जितना दबाए गए हैं। तो संविधान पढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन बीजेपी के जहन में संविधान नहीं है, इसलिए दुर्भाग्य देश का। बहुत धन्यवाद। सांसद आर.के. चौधरी थे जिन्होंने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से देश का संविधान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे मरगलाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से राष्ट्रीय विपक्ष के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।